हमारे सौर मंडल में कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं चूंकि उनका किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई विशेष प्रभाव देखने के लिए नहीं आता, बल्कि एक विश्व समुदाय की यदि बात की जाए तो वहां पर उनका प्रभाव दृष्टिगत होता है। तो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स उस प्लैनेट को छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार वही प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। 23 नवंबर 2025 के दिन राहु महाराज इस वर्ष के जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उसी परिवर्तनों की श्रृंखला में एक नया परिवर्तन होने जा रहा है, जब राहुदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और ये नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि राहु का अपना स्वयं का नक्षत्र है। शतभिष नक्षत्र जो है ये कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, और चूंकि कुंभ राशि के अंतर्गत आता है तो इसके स्वामी जो हुए वो शनि महाराज बनते हैं, शनिदेव बनते हैं। लेकिन इस नक्षत्र के जो डेटी हैं, या हम कहें कि जो देवता हैं, वो हमारे वरुण देव बनते हैं, इंग्लिश में जिन्हें नेपच्यून कहा जाता है। ओम नील बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ओम नील बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है और इस मंत्र का 23 नवंबर 2025 से हम सभी को आवश्यकता पड़ने वाली है। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे 1 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये दिखाता है कि या तो आपकी लग्न मेष है या फिर आपकी राशि मेष है। चंद्र राशि मेष राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, जिसकी कि हम आज चर्चा नहीं करने वाले हैं। शनि महाराज का जो गोचर हो रहा है वो आपके 12th हाउस में हो रहा है, अर्थात मीन राशि पाइसेस में। राहु महाराज का जो गोचर हो रहा है ये आपके 11th हाउस में हो रहा है, जिसको कि हम लाभ भाव, एक बड़े संकीर्ण रूप में हम जिसे लाभ भाव की संज्ञा दे देते हैं। ये समस्त कामनाओं की, आपकी अदम्य इच्छाओं की पूर्ति करने वाला स्थान है। इसको एकादश भाव भी कहा जाता है। राहु जैसा प्लैनेट, देखिए इस बार ये तीनों प्लैनेट जो है ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राहु का जो वर्ण है, राहु का जो कलर है, वो कहीं ना कहीं स्मोक ग्रे है, नीलवर्णी है। शनि महाराज को भी नील वर्ण प्रदान किया गया है। वरुण देव का वर्ण भी नील है। बेसिकली वरुण देव जो है ना, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वरुण के बारे में समझिए, नेपच्यून प्लैनेट के बारे में। शनि के पश्चात इन सभी प्लैनेट्स की गिनती शुरू होती है। शनि के पश्चात आपका नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो, ये तीनों प्लैनेट आते हैं। ये तीनों ही प्लैनेट अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी महत्वता रखते हैं। वरुण देव को बेसिकली जल देवता कहा जाता है। वरुण देव के पीछे देखिए इन तीनों ने अलग अलग तरीकों से हमारी संस्कृति में अपना स्थान बनाया। शनि महाराज ने अपनी त्याग, तपस्या, अपनी मेहनत के बल पर अपने कर्माधिपति होने का श्रेय प्राप्त किया। ये जो नेपच्यून है, नेपच्यून वरुण देव, ये वरुण देव की यदि हम शास्त्रों में गणना देखें तो इन्होंने इंद्र देव की मदद से देवता का स्थान प्राप्त किया। वहीं राहु देव जो कि स्वरभानु नामक असुर थे, इन्होंने अपने छल से, क्योंकि जब विष्णु जी अमृत पान करा रहे थे देवताओं को, इन्होंने भांप लिया चीजों को और देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पान कर लिया। कहीं ना कहीं ये तीनों ही अपनी कुछ स्पेशल क्वालिटीज के द्वारा हमारे शास्त्रों में इन्हें स्थान प्राप्त हुआ। राहु महाराज को ग्रहों में इनकी गिनती हुई।
ब्रह्मा जी ने इन्हें सर कटने के पश्चात वरदान दिया कि आपको ग्रहों में गिना जाएगा। शनि महाराज तो अपनी तपस्या से कर्माधिपति बने। साथ ही साथ नेपच्यून जो है वरुण देव, ये देवताओं की श्रेणी में आए इंद्रदेव की कृपा से। ये तीनों ही प्लैनेट एक स्ट्रगल को, एक चतुराई को कहीं ना कहीं से हमारे जीवन से रिलेट करते हैं। और इन तीनों प्लैनेट्स का अब समागम होने वाला है, क्योंकि राहु देव जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि जो है वो शनि की राशि है। और नक्षत्र डेटी कौन बन रहे हैं? नक्षत्र के देवता आपके वरुण देव बन रहे हैं। आपकी अदम्य इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति होने का वक्त अब बदलने वाला है। जो कुछ आपने सोच रखा है अपने जीवन के बारे में, ये वक्त 23 नवंबर 2025 से जो शुरू होगा, ये आपका जुलाई 2026 तक चलने वाला है, जबकि राहु देव अपने ही स्वयं के नक्षत्र शतभिष में गोचर करना शुरू करेंगे। वैसे भी राहु की डिग्री जो है अब लगभग 20 डिग्री के आसपास के आ चुके हैं। कोई भी प्लैनेट जब वो युवावस्था में प्रवेश करता है, 10 डिग्री से 20 डिग्री का जो एक बीच का जो पीरियड होता है, वहां पर प्लैनेट अपनी युवावस्था को प्राप्त करता है। युवावस्था को प्राप्त करने के साथ ही यदि वो प्लैनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देता है, तो यकीन मानिए कि उस प्लैनेट का व्यवहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो आपको रिजल्ट देने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है। मेष राशि की पत्रिका में चूंकि राहु का ट्रांजिट जो है वो 11th हाउस में हो रहा है, लाभ भाव में हो रहा है, एकादश भाव में हो रहा है। यहां हम शनि को छोड़ देते हैं, आपकी जो 4.5 की चल रही है उस वो एक डिफरेंट फील्ड हो गई। लेकिन राहु महाराज एकादश भाव में बैठकर आपके जीवन में बड़ा आमूल चूल परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, आपको जैसा पता है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। राहु महाराज की एक दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस विशेषकर देखा जाए तो आईटी से रिलेट होता है, ये हमारी टेक्नोलॉजी को दिखाता है। राहु महाराज कहीं ना कहीं आपको आईटी के क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन क्षेत्रों से संबंधित काम करते हैं, यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, या फिर आप उन जगहों पर हैं जहां पर कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र हो गए, या फिर आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गए, वहां पर आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं। आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पर आप यूट्यूबर हैं, तो यहाँ पर राहु महाराज जो है ये आपके 3rd हाउस में जो एस्पेक्ट डालेंगे, ये छोटी दूरी की यात्राओं को भी दिखाने वाला होता है। छोटी दूरी से लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई जरूर दिखाई देती है। छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशन, देखिए राहु के साथ में एक चीज ये है कि राहु देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। राहु जो है ना, ये भ्रम की स्थितियों का निर्माता है, भ्रम पैदा करता है। यदि कहीं आपको इल्यूजन सा प्रतीत होने लगे अपने रिलेशंस में, क्योंकि 3rd हाउस आपके छोटे सिबलिंग्स को दिखाता है, तो एक बार उसे रिकरेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको कुछ भ्रम हो सकते हैं अपने रिश्तों के प्रति, अपने नातों के प्रति। तो जब आप उनको एक बार उन पे पुनरावलोकन करेंगे उन चीजों का, तो यहां पर स्थितियां आपको क्लियर होती हुई दिखाई देगी। 11th हाउस में बैठे हुए राहु की एक एस्पेक्ट जो है वो आपके पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव आपके लव रिलेशंस का होता है, पंचम भाव आपके एजुकेशन का होता है, पंचम भाव आपके फन का होता है, आनंद का होता है। पंचम भाव द्वारा ही आपका स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा बाजार इत्यादि पे भी देखा जाता है। यहां पर थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि जब भी राहु पंचम भाव में बैठेंगे या फिर इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड आपके दोस्तों द्वारा किए जाने वाले चीजों पर दिखाते हैं। लव रिलेशन में किसी प्रकार का छल यहां पर दिखाई देता है। साथ ही साथ
थोड़ा सा आपको पढ़ाई पर फोकस्ड करना है यदि आप स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि ये राहु आपको जो है ना, ये फन की तरफ प्रेरित करेंगे, आनंद की तरफ प्रेरित करेंगे, लव रिलेशन में कंफ्यूजन दिखाएंगे, जीवन में कोई और आ सकता है, आप दोनों के दरमियान किसी थर्ड पार्टी की एंट्री यहां पर होती हुई मुझे दिखाई देती है, क्योंकि राहु महाराज हैं, इल्यूजन तो निश्चित क्रिएट करते हैं हर रिश्ते में, जहां भी बैठते हैं वहां से संबंधित भावों में जिस भाव पर उनकी दृष्टि जाती है उस भाव से संबंधित चीजों में आपको इल्यूजन देखने के लिए जरूर मिलता है, एक भ्रम की स्थिति का निर्माण करते हैं। यदि आप इन स्थितियों को बचा ले जाते हैं, आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, राहु महाराज 11th हाउस में बैठकर आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके जीवन साथी की तरफ से भी आपको धन लाभ होने की संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई देती हैं। हो सकता है कि आपके जीवन साथी का प्रमोशन हो जाए, उनका इंक्रीमेंट लग जाए, या वो अगर बिजनेस में है तो उनका बिजनेस ग्रो कर जाए, क्योंकि राहु की एक दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, 7th हाउस। 7th हाउस आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाने वाला होता है। यहां मैंने कहा आपसे कि ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री ना होने पाए। यदि इसे व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु एक्सपेंशन के कारक है, चीजों को विस्तारित कर देना, एम्प्लीफाई कर देना, यहां पर राहु का अपना कारकत्व है। जब राहु अकेले होते हैं तो इनका एक्सपेंशन जो है ना वो बड़ा गजब का होता है, लेकिन वो एक्सपेंशन किस दिशा में हो रहा है, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये निर्धारण करना गुरु का काम होता है, गुरु बृहस्पति का। 5 दिसंबर 2025 तक, देखिए 23 नवंबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक गुरु का जो गोचर होने वाला है आपकी पत्रिका में चौथे भाव में होने वाला है, मतलब राहु देव यहां पर स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, स्वतंत्र रूप से आपको निर्णय देंगे। ये फेज एक ऐसा चलने वाला है जहां की आपको अपने सोच पर, अपने विचारों पर बार बार सोचना है, एकदम सडन ना आकर कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा, क्योंकि राहु यहां पर आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, एक्सपेंशन करने वाले हैं, एम्प्लीफाई करने वाले हैं आपकी चीजों को जो अब तक रुकी हुई थी, जो अब तक आपके साढ़े साथी के चलते हुए या फिर आपके कह सकते हैं कि वक्त अंतरदशा गोचर के हिसाब से यदि जो आपकी चीजें रुकी हुई थी, अचानक से उन चीजों में आपको तीव्रता आती हुई महसूस होना शुरू होगी। 5 दिसंबर को गुरु जो है ये वापस अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके ये वापस थर्ड हाउस में चले जाएंगे, जहां पर कि ये जून 2026 तक निवास करेंगे। जून 2026 तक तो ये राहु पर गुरु की एक दृष्टि पड़ जाएगी। राहु जो अनियंत्रित भावनाओं को उद्वेलित करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुरु उसे अंडर कंट्रोल करने का काम करेंगे, आपके डिसीजन सुदृढ़ होंगे, सुनिश्चित होंगे। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है अपने ही नक्षत्र में स्वयं के, ये नक्षत्र परिवर्तन हमारे मेष राशि के जातकों को उनके कई अरमानों को, कई सपनों को पूरा करने का मौका देने वाला है, बशर्ते इसमें एक कंडीशन जुड़ी हुई है। कंडीशन यह है कि राहु महाराज आपके नेटल चार्ट में शुभ स्थिति में होना चाहिए, कारक भाव के स्वामी होने चाहिए, कारक प्लैनेट के साथ में बैठे होने चाहिए। यदि राहु महाराज आपके नेटल चार्ट में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, राहु का 11th हाउस में गोचर अगस्त 2026 तक आपको जीवन की असीमित इच्छाएं जो है आपकी हैं उनको पूरा करने का कार्य जरूर करने वाला है। अष्टमुखी रुद्राक्ष यदि आप पहनते हैं इस दौरान में, तो ये अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है ये आपको, यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में भी नहीं है, तो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी परेशानियों से बचाने वाला रहने वाला है। साथ ही साथ ये जो मंत्र मैंने आपको, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ओम नील बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। यदि आप इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन कम से कम 108 बार जाप करते हैं, तो चूंकि
शतभिष नक्षत्र के जो डेटी हैं वो वरुण हैं। कहीं ना कहीं वरुण देव, राहु देव और शनि देव, इन तीनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।